वेलकम बैक टू आवर चैनल सनातन इंडियन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पिछले कुछ दिनों से नेशनल मीडिया में चल रहे इंडियन आर्मी और चाइना आर्मी के बीच में हुई झड़प के बारे में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो हुआ क्या ना कि 9 और 10 दिसंबर के आसपास में अरुणाचल प्रदेश के कुछ बॉर्डर इलाकों के आसपास चाइनीज़ सेना और इंडियन सेना के बीच के अंदर कुछ झड़प हुई। झड़प किस बात पर हुई? क्योंकि चाइनीज़ आर्मी के कुछ सैनिक, करीबन 300 से ऊपर सैनिक थे, जो हमारे बॉर्डर इलाके के आसपास आ गए थे, जो एक्चुअल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके इधर आने की वो कोशिश कर रहे थे। ये एकदम बिल्कुल बना बनाया प्लान था और उसके अकॉर्डिंग ये लोग काम कर रहे थे। जैसे कारगिल के अंदर हुआ था कि दिसंबर के महीने के आसपास जब सर्दियों में बर्फ़ ज़्यादा पड़ने लग जाती है, उस समय के आसपास कारगिल के अंदर जो पाकिस्तान आर्मी है, उन्होंने आतंकवादियों के साथ मिलकर कारगिल की कुछ चोटियों के ऊपर इंडियन आर्मी के जो कैंप थे उन पर कब्जा कर लिया था। और उसी तरीके से इस बार भी यह प्लानिंग वैसी ही चल रही थी कि यहाँ की जो ऊपर की जो चोटी के ऊपर जो इंडियन आर्मी के कैंप्स हैं, उनके ऊपर ये लोग आके कब्जा कर ले। और ये करीबन 300 से ऊपर सैनिक थे जो चाइना के यहाँ पर आ गए थे, जो चोटी के ऊपर लगभग। परंतु हमारे सैनिकों ने इनको ऐसा जवाब दिया कि फिर से कभी इस तरफ आने की हिमाकत नहीं करेंगे। पर ये लोग करेंगे, क्योंकि इनकी आदत है, इनको आगे से आदेश ही ऐसे मिलते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये चाइनीज़ आर्मी डील कर रही है। परंतु हमारे भारतीय सैनिकों ने जो मुंह तोड़ उनको जवाब दिया है, उसके बाद उनकी आने की हिम्मत टूटेगी ज़रूर। यह मुद्दा जैसे ही नेशनल मीडिया के अंदर आया है, उसके बाद से कुछ जो चाइना के समर्थक हैं, भारत के अंदर बैठे जो गद्दार हैं, वो इस मुद्दे के ऊपर भड़क उठे हैं कि क्या किया है इंडियन आर्मी ने, ये किया क्या है। चाइना ने हमारे जो बॉर्डर एरिया के अंदर आके उन्होंने गांव वगैरह बना लिए हैं, रोड्स वगैरह बना लिए हैं। तो भाई सुनो बात, ये भी नेहरू चाचा नहीं है प्रधानमंत्री, जो चीन को ये बोलकर ज़मीन दे देंगे कि वो तो बंजर भूमि है, हमारे क्या काम की है। कैलाश जो भगवान शिव का निवास स्थान है, हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान है, उसको ये बोलकर दे दिया कि बंजर ज़मीन है। अभी वो नेहरू चाचा प्रधानमंत्री की गद्दी पर नहीं बैठे हुए हैं, अभी जो बैठा है ना उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और वो चाइना और तुम सबकी खाट उखाड़ना जानता है अच्छे से कि कैसे तुम्हारी खाट खड़ी की जाती है। तो बात ऐसी है ना कि इन लोगों को इसी चीज़ की चुल है कि आखिर इंडियन आर्मी ने उनको जवाब कैसे दे दिया। अगर ये लोग कब्जा कर लेते तो फिर ये लोग खुश हो जाते, इनके पास मुद्दा हो जाता चुनाव के अंदर बोलने का। परंतु इंडियन आर्मी ने उनको वो मौका दिया नहीं। कांग्रेस और कुछ अन्य राजनीतिक पार्टियां जिन गांव और जो रोड्स वगैरह के बारे में बात करती है ना, बार बार इस मुद्दे को उठाती है मीडिया के अंदर कि चाइना ने इंडियन बॉर्डर्स के ऊपर कब्जा कर दिया है। तो भाई वो इंडिया के अंदर कब्जा नहीं किया है, वो हाँ बॉर्डर इलाके के आसपास उन लोगों ने गांव और रोड्स बनाए हैं, पर वो अपने एरिया के अंदर उन्होंने बनाए हैं। जो आपके नेहरू चाचा ने उनको जो ज़मीनें दी थी ना, वो उसके अंदर उन्होंने बनाए हैं। बॉर्डर और गाँव है, रोड है, वो सब उन्होंने वहाँ पर बनाए हैं। अभी इंडियन बॉर्डर के अंदर एंटर करने की उनकी हिम्मत है नहीं। तुम जैसे लोग उनको सह देते हो इसलिए वो आने की कोशिश करते हैं, परंतु अभी उनको जवाब बराबर मिल रहा है। आप लोगों ने कुछ वीडियोस देखे होंगे इंडियन आर्मी के कि कैसे वो चाइना आर्मी को कैसे पीट रहे हैं साले, उनको मार रहे हैं अच्छे से। भारतीय सरजमी के ऊपर कब्जा करने के लिए जो 300 से ऊपर चाइनीज सैनिक आए थे, उनको हमारे वीर बहादुर सैनिकों ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है। उनकी कूट कूट के उनकी लातें तोड़ दी हैं, उनके पैर तोड़ दिए, उनके हाथ पैर तोड़ दिए, और हमारे भी कुछ सैनिक इंजर्ड हुए हैं। बट उनको बहुत अच्छे से तोड़ा है इन लोगों ने। उन्होंने जो हरकत की थी उसके लिए इंडियन आर्मी ने उनको वो जवाब दिया है जिसके लिए अभी पूरी दुनिया में हल्ला मचेगा। अभी तो देखो आगे आगे होता क्या है। थोड़ी छानबीन करने से पता चला है कि इस क्लेश के अंदर में जो ये सारा का सारा लफड़ा हुआ है, इसके अंदर 3 इंडियन आर्मी यूनिट्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिन्होंने चाइनीज़ आर्मी को मुंह तोड़ जवाब दिया था। उसके अंदर 3 आर्मी यूनिट्स इन्वॉल्व थी। कुछ हमारे सैनिक भी इंजर्ड हुए हैं, पर जल्दी वो रिकवर करके वापस उसी बॉर्डर एरिया के ऊपर तैनात हो जाएंगे और फिर से इस चाइना आर्मी को जवाब देने के लिए हमेशा तैयार खड़े रहेंगे। इस झड़प से पहले भी चाइना ने कई बार कोशिश की है, जैसे गलवान में की थी और भी कई बॉर्डर इलाकों के अंदर की थी। वो धीरे धीरे ये हरकतें कर रहा है, वो उकसा रहा है भारत को कि भारत उसे युद्ध के द्वार पर ले जाए। परंतु भारत के अंदर जो अभी अंदर जो उच्च पदों के ऊपर जो राजनीतिक के बैठे हुए हैं, उन्हें पूरी विदेश नीति और देश को कैसे संभालना है उसका अच्छे से ज्ञान है। उन्होंने भारतीय सेना को इतनी पावर दे रखी है कि वो अपने लेवल के ऊपर इन लोगों से डील कर सके। पहले की तरह नहीं है
कि भारतीय सेना को अगर उनके ऊपर कोई हमला भी कर रहा है तो सेंट्रल मतलब यहाँ से आदेश लेना पड़ता था दिल्ली से बार बार कॉल करके इंडियन आर्मी को कि हमारे यहाँ पे हमला हो चुका है, हम इनको रिटेलिएट करें या नहीं करें, हम इनको काउंटर अटैक करें या नहीं करें। अब वो माहौल नहीं है। अब इंडियन आर्मी के पास वो पावर्स हैं कि वो तुरंत की तुरंत रिएक्ट कर सकती है उनके ऊपर अगर कोई टारगेट कर रहा है या उनके ऊपर कोई अटैक कर रहा है तो पहले वाली बात नहीं रही है। इसलिए चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, सबको बच के रहना पड़ेगा। और जिस तरीके से ये चाइना हरकत कर रहा है बार बार हमारे बॉर्डर एरियाज के पास आके, तो मुझे लग रहा है जल्दी हमारा अक्साई चीन और माउंट कैलाश भी हमें वापस मिल जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी किसी से मात खाने वालों में से नहीं है। चाहे किसी भी देश की कोई भी सेना आ जाए, हमारे भारतीय सैनिक कभी भी किसी से मात नहीं खा सकते। हमने पहले भी ये चीज़ें करके दिखाई है और हम दोबारा भी कर सकते हैं। चाइना को लगता है या फिर जो देश के अंदर बैठे हुए जो ये वामपंथी है इनको लगता है कि इंडियन आर्मी के पास वो पावर्स नहीं है कि किसी भी बड़ी आर्मी से बराबर में रिटेलिएट कर सके या उनसे वॉर कर सके। परंतु ये लोग जानते नहीं हैं शायद कि इंडियन आर्मी पहले की तरह अपनी जो चीज़ें अपनी जो जानकारी है वो बाहर नहीं निकालती है। वो उनकी कॉन्फिडेंशियल हैं। तो आप ये सोच ही मत लेना इनके पास कौन कौन से हथियार है और क्या नहीं है। पहले वाला माहौल नहीं रहा है भारत के अंदर। अब ये बराबर जवाब देना जानते हैं और जिस तरीके से दुश्मन इनसे डील करता है ये उसी तरीके से जवाब देना चाहते हैं। जैसे अभी चाइना ने किया है, वो लड़ने के लिए आए लकड़ियाँ वगैरह डंडे वगैरह लेके, तो हमारे वालों ने उन्हें डंडे वगैरह से ही पीटा। इससे पहले एक बार झड़प हुई थी, तब चाइना वालों ने वो सरिये लोहे की रोड्स हैं और डंडे हैं उनके ऊपर जो तार आते हैं कंटीले वाले वो बांध के किए थे, तो इंडियन वालों ने भी उन्हीं के छीन के उन्हीं से उनको मारा था। तो भाई अब सेम चीज़ चल रही है, जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा, उसे वैसा ही जवाब दिया जाएगा जैसा जवाब वो खुद देना चाहता है। तो वो वाला माहौल नहीं रहा है इंडिया के अंदर कि वो आपकी सुनेंगे, विदेश नीति क्या कह रही है, विदेशों के ऊपर क्या असर पड़ेगा या फिर विदेशी राजनीति का क्या असर पड़ेगा। अरे भाई, तुम लोग तो उसी पार्टी से हो ना जो कभी आर्मी को डिसबैंड ही करने वाली थी। ये आपके नेहरू जी का ही प्लान था ना। अक्साई चीन भी दे दिया। फिर हम तो शांति प्रिय लोग हैं, हम तो महात्मा गांधी की नीति पर चलते हैं, इसलिए हमें आर्मी की क्या ज़रूरत है, आर्मी को हम डिसबैंड ही कर देते हैं। आपका तो यही प्लान था, परंतु वो प्लान तो आपका कहीं खो गया, क्योंकि उस समय भी देश के अंदर कुछ लोग ऐसे थे जो बचा गए और उन्हीं के कारण आज ये इंडियन आर्मी इस पावर तक पहुंची है। नहीं तो तुम लोग तो कब का इसका कल्याण